गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्थान से शिक्षक भर्ती आई है। संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो पे मिल जाएगा। और सैलरी इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे 35,700 रुपये 750 रुपये पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपको दिया जाएगा। पद क्या रहने वाला है, आयु, योग्यता, चयन प्रक्रिया कैसे कैसे होगा, सब कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वैकेंसी जो है इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चैनल पे आप पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके का अपडेट आपको चैनल पे मिलता रहेगा। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है। तो यहाँ पे है पीजीटी में जो वैकेंसी है, यहाँ से देखेंगे आप, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, एक मिनट ऊपर भी था, यहाँ देखिए, इंग्लिश में है, हिंदी में, मराठी लैंग्वेज में है। और इसके बाद यहाँ पे कॉमर्स में वैकेंसी है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस के लिए है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। और यहाँ पे नेक्स्ट ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। ठीक है, तो ये सभी जो है पीजीटी के लिए पोस्ट हैं। तो इसका हम साथ के साथ एलिजिबिलिटी दिया है, तो इसको हम साथ में कवर कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे पहले प्रॉपर सबके लिए एलिजिबिलिटी, और नीचे जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे रखना है। तो यहाँ पहले हम यहाँ से देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे मास्टर डिग्री आपके पास 50% के साथ होना चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। अगर आपने यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसमें हो गया। अब नीचे यहाँ पे जो है ना, ये सब है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंग्लिश टीचर के लिए, तो यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश पढ़ी हो। हिंदी के लिए करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे संस्कृत या हिंदी में से एक पढ़ा होना चाहिए। मराठी के लिए करना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे यहाँ पे आपने मराठी पढ़ी होनी चाहिए। फिजिक्स के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ देख लेंगे। फिजिक्स के लिए यहाँ पे ये है पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पे इस केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए या बायोकेमिस्ट्री, या और पोस्ट ग्रेजुएशन बायोलॉजी के लिए यहाँ पे ये काफ़ी सारे हैं सब्जेक्ट, इनमें से आपने सब्जेक्ट जो है ना अपने मास्टर्स में पढ़े होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने मैथ पढ़ा होना चाहिए या फिर अप्लाइड मैथ पढ़े होने चाहिए। कंप्यूटर कॉमर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंट, कॉमर्स विद अकाउंटेंसी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट आपने स्टडी किया होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे एमएससी किया है अगर आपने, या एमसीए कोर्स किया है तो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बीटेक वाले भी कर सकते हैं। बी लेवल प्लस ये वाला कोर्स अगर आपका है तो भी कर सकते हैं। सी लेवल और ये वाला कोर्स तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे चॉइस है इसमें, जो भी आप फुलफिल कर पाए उस हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे एमएससी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने बीटेक या बीई किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से तो भी कर सकते हैं। अगर आपने एमएससी फिजिक्स से किया है और 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक भी किया है साथ में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं, ये इकोनॉमिक था। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक के लिए अगर आपने यहाँ पे इकोनॉमिक और अप्लाइड इकोनॉमिक अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आवेदन कर सकते हैं। साथ में बीएड होना चाहिए सब में, है ना। तो ये हो गया क्वालिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। टीजीटी के पोस्ट पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो पोस्ट जो है इसमें इंग्लिश है। इंग्लिश में आपने इंग्लिश अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होनी चाहिए 3 साल। सोशल साइंस पोस्ट है। सोशल साइंस के लिए अगर आपने यहाँ पे 3 साल तक अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में इन सभी में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस में से 2 सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। हिंदी संस्कृत के लिए वैकेंसी हिंदी के लिए भी संस्कृत के लिए भी है, तो आपने संस्कृत या हिंदी एज अ मेजर सब्जेक्ट 3 साल पढ़ा हो। मराठी के लिए है, यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन में मराठी पढ़ी होनी चाहिए 3 साल। मैथ और फिजिक्स के लिए है, तो मैथ और फिजिक्स आपने अपने 3 साल पढ़े होने चाहिए ग्रेजुएशन में। पीजीटी के लिए यहाँ पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी दोनों में वैकेंसी है, तो दोनों में आपने बॉटनी और जूलॉजी पढ़ा होनी चाहिए 3 साल। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में ये काफ़ी सारे जो मैंने ऊपर बताया था वही वाले कोर्स यहाँ भी हैं, लेकिन वहाँ पे मास्टर था, यहाँ पे बैचलर है। ठीक है, तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे एमएससी या एमएससी आईटी या बीसीए किया है आपने। बीई बीटेक वाले कर सकते हैं, आईटी वाले कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं। ए लेवल प्लस ये वाला कोर्स है तो भी कर सकते हैं। इसके बाद आर्ट के लिए है यहाँ पे वैकेंसी। अगर आपने सिंपल बैचलर डिग्री आर्ट से किया हुआ है तो आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। अगर आपने 4 ईयर रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन यहाँ पे एक कोर्स होता है ना जिसमें 4 साल का होता है, जिसमें ग्रेजुएशन प्लस आपका आर्ट आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला इंटीग्रेटेड किया है तो भी आवेदन कर सकते हैं।
आगे है यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए फिजिकल एजुकेशन में। फिजिकल एजुकेशन अगर आपने यहाँ पे बैचलर डिग्री में पढ़ा है अपने बैचलर्स में 3 साल, तो यहाँ पे कर सकते हैं आवेदन। इलेक्ट्रॉनिकल मेंटेनेंस के लिए है यहाँ पे बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने ये किया हुआ है, साथ में डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का, तो यहाँ कर सकते हैं आप आवेदन। आगे बढ़ते हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पे है, तो 3 ईयर बैचलर डिग्री, 3 साल का बैचलर डिग्री के साथ आपका स्पेशल वाला बीएड होना चाहिए, है ना। 2 तरह का बीएड होता है, एक होता है नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक होता है स्पेशल चाइल्ड के लिए। तो स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेशल कोर्स होता है, तो अगर आपने ये स्पेशल वाला कोर्स किया है तो यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई। आगे बढ़ते हैं काउंसलर के लिए वैकेंसी है इसमें। काउंसलर के लिए अगर आपने बीए या बीएससी किया हुआ है साइकोलॉजी से, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ इसमें होता है कि आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे साइकोलॉजी किया हुआ है ना, तो आप कहीं से भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस जरूर गेन कर लें, तब क्योंकि किसी भी वैकेंसी में यहाँ पे जब भी साइकोलॉजी की आती है तो यहाँ पे 1 साल का जरूर मांगते हैं एक्सपीरियंस, ठीक है। अब इन सभी में पोस्ट में सबके साथ यहाँ पे बीएड होना ज़रूरी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। बिना बीएड के यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब कुछ पोस्ट हैं जिसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है, वो ये वाले पोस्ट हैं जिनमें बीएड की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बीएस एड है, यहाँ पे बीए एड है, और यहाँ पे एमएस एड है, ठीक है। तो ये सारे 3 जो है पोस्ट, इनके लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको बीएड की। जैसे कि काउंसलर वाले पोस्ट में ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं और किसके लिए नहीं है, ऊपर होगा। और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा बीएड का, ठीक है। तो ये दो पोस्ट है जिसमें बीएड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, देखते हैं। और यहाँ पे जो है पीआरटी की वैकेंसी है। पीआरटी में यहाँ पे सब्जेक्ट देख लेते हैं, म्यूज़िक है, मराठी है, दो सब्जेक्ट में है यहाँ पे। और पीआरटी के लिए शायद नॉर्मल वैकेंसी भी है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी में यहाँ पे 12th आपका क्लियर होना चाहिए 50% के साथ, और 2 ईयर का डीएलएड आपने किया होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे बीएलएड किया है तो भी कर सकते हैं, और साथ में सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं टीजीटी में सीटेट के लिए नहीं, हाँ सीटेट भी है, टीजीटी में सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पीआरटी में यहाँ पे सीटेट पेपर 1 होना चाहिए क्वालिफाई। म्यूज़िक के लिए आपने बैचलर म्यूज़िक से किया है 50% के साथ, तो यहाँ पे कर सकते हैं। और मराठी के लिए यहाँ पे अगर आपने मराठी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपने 12th में मराठी पढ़ी है 50% के साथ है नंबर, और साथ में आपने 2 ईयर का डिप्लोमा भी किया हुआ है डीएलएड, और साथ में सीटेट पेपर 1 पास किया हुआ है आपने, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। देख लेते हैं सैलरी कौन से पोस्ट के लिए क्या देने वाले हैं। वैकेंसी देख लेते हैं कहाँ से। पहले वैकेंसी जो है यहाँ पे देखेंगे, मुंबई से यहाँ पे वैकेंसी है। अब ये वैकेंसी जो है गेस्ट टीचर के लिए है, और इसमें जो सैलरी आपको दिया जाएगा, एज काफ़ी अच्छी है, 18 से 65 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं, और एज काफ़ी अच्छी है इसमें। पीजीटी में यहाँ पे सैलरी जो आपको मिलेगा 35,750 रुपये, टीजीटी में 34,125 रुपये, और आप यहाँ पे पीआरटी और बाल वाटिका टीचर के लिए यहाँ पे मिलेगा 27,625 रुपये। तो ये हो गई सैलरी, ठीक है। पर मंथ यहाँ पे पूरा मिलेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे विदाउट सीटेट आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे विदाउट सीटेट भी यहाँ पे देते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे सीटेट ज़रूरी है, ठीक है, सीटेट होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हम कोई इन्फॉर्मेशन है तो देख लेंगे, हम नहीं तो हम चलेंगे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से आपको मैं बता दूंगी कि आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कैसे करना है और अप्लाई कैसे करना है, कब से कब तक अप्लाई होगा, ये सब कुछ। यहाँ पे बाल वाटिका टीचर के लिए भी वैकेंसी है, जिसका कि एलिजिबिलिटी रहेगा आपका 12th पास होना चाहिए, और साथ में अगर आपने डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई सा कोर्स अगर टीचर ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है, जैसे बीएड, डीएलएड, बीएलएड, सीटेट वगैरह, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें बोला गया है। अब यहाँ पे कैसे यहाँ पे आवेदन आपको कैसे यहाँ पे चयन किया जाएगा आपका, वो यहाँ पे लिखा है। स्किल टेस्ट होगा, इसमें डेमो क्लास होता है जिसमें, तो मतलब सिर्फ इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, एग्ज़ाम वगैरह देने की कोई टेंशन इसमें नहीं होगा। अब इसमें अप्लाई डेट देख लेते हैं। यहाँ पर अप्लाई जो है आपका, अब ये जो आवेदन कराएंगे ना, ये 1 अप्रैल से मतलब नया सेशन के लिए करा रहे हैं 2025-26 के लिए। देख लेते हैं अप्लाई डेट कहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, बाल वाटिका टीचर के लिए यहाँ पे ये है 18 मार्च और 19 मार्च, ये दोनों दिन है आपका
इंटरव्यू, ठीक है। और सारे आपको डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह लेकर के जाना होगा। और यहाँ ये लिंक है गूगल फॉर्म का, क्लिक करके आप यहाँ पे आवेदन कर देंगे। एक बार मैं दिखा देती हूँ कैसे करना है। क्लिक करेंगे और सीधा आप यहाँ पे इसके वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से ओपन हो जाएगा आपके सामने गूगल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल आपको यहाँ दे देना है। नीचे तक आ जाएंगे, सब कुछ भरने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना एक रिज्यूम भी डालना होगा आपको, देख लेते हैं डालना है या नहीं डालना है। ठीक है, रिज्यूम नहीं देना है, सिर्फ आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, सबमिट हो जाएगा सब कुछ भरने के बाद, ठीक है। इसी तरह से PRT, TGT, PGT सबका कर लेना है, सबका लिंक है इसके नोटिफिकेशन में। अब देख लेते हैं नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ आएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट पे मैंने क्लिक कर लिया पहले से। यहाँ पे देखिए ऐसे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप फर्स्ट वाला इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। नोटिफिकेशन में आपको अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। ये वाला नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे पेज नंबर, यहाँ पे पेज नंबर 7 पे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे सारे सबका लिंक है। अब मैं डेट का जल्दी से बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे PRT वाले के लिए 12, 15 और 17 मार्च के दिन यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखा है मराठी के लिए, हाँ ठीक है, इसी दिन आपको जाना होगा। अब जैसे ये जो आप फिल करेंगे तो इसमें ईमेल एड्रेस देंगे, तो ईमेल एड्रेस पे आपको कॉन्टैक्ट आ जाएगा, कॉल आ जाएगा कि कब आपको जाना है। ये तीनों दिन लेकिन होगा यहाँ पे इंटरव्यू। यहाँ पे TGT मैथ और फिजिक्स के लिए ये 20, 21 और 22 तारीख को होगा। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। अगर आप इन सभी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो इस लिंक पे क्लिक करके अप्लाई करिएगा। जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसी लिंक पे करना है। अब बायो और केमिस्ट्री TGT के लिए, बायो और केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे क्लिक करके आप आवेदन करेंगे। इसका जो इंटरव्यू डेट है 20, 21 को है। आगे आ जाएंगे यहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी यही वाला लिंक यूज़ होगा, ये ऊपर वाला ही, ये वाला ही लिंक यूज़ होगा, ठीक है। और इसका जो इंटरव्यू रहेगा 21 और 22 के दिन होगा। अब 21 को जाना है या 22 को जाना है, ये आपको जो मेल डालेंगे उस पर कंफर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे TGT इंग्लिश और TGT सोशल साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे अप्लाई। और यहाँ पे PGT इंग्लिश, इकोनॉमिक और कॉमर्स वाले भी यहीं से अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे डेट दिया गया, ये आप खुद से देखते चलिए। इसके बाद यहाँ पे TGT हिंदी संस्कृत और TGT मराठी वाले यहाँ पे क्लिक करके आवेदन करेंगे। सबका दिया हुआ है, आप खुद समझ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ क्लिक करके आवेदन जिस पे भी करना होगा कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आवेदन करना है। अब क्या लेकर के जाना है एक बार हम देख लेते हैं। अब देखिए आपको क्या लेकर के जाना है इंटरव्यू के डेट पे। नीचे देखिए ये नीचे दिया हुआ है फॉर्मेट। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है अप्लाई फॉर द टीचर, एक ही फॉर्मेट है शायद सभी के लिए, देख लेते हैं और भी। हाँ एक ही फॉर्मेट है। इस वाले फॉर्मेट को निकलवा लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको निकलवाएंगे, यहाँ पे फ़ोटो लगाएंगे, यहाँ पे सारी चीज़ फिल कर देंगे, नीचे जो भी मांगा गया सब कुछ फिल कर देंगे अच्छे से। और इसके साथ अपने सारी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ को अटेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अटेस्ट करने के बाद ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपीज़ दोनों ही सेट लेकर के जाना होगा। अगर आप 2-3 पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं, 2-3 पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन पत्र लगेगा। यानी कि ये वाला जो नीचे दिया है ना एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये अलग अलग लगेगा और अलग अलग आपके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ भी लगेंगी, ठीक है। और साथ में 2-3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपी, ID प्रूफ, ये चीज़ें लेकर के आपको जाना होगा इंटरव्यू के डेट पर। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इतना बड़ा नोटिफिकेशन पढ़ के बताने में टाइम लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो जय हिंद ज़रूर टाइप करें कमेंट में। तो पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।